नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इंदौर में हार्डवेयर कारोबारी सुधीर जैन पाटनी ने अपनी पिस्टल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना रविवार 3 मई रात करीब 12 बजे की है। इससे पहले बच्चों के पास विदेश जाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 62 वर्षीय सुधीर पाटनी बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे पॉश टाउनशिप शांति निकेतन में रहते थे। वे शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी थे। उनके दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, यूएसए में रहते हैं। डीसीपी जोन 2 अमरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुधीर पाटनी और उनकी पत्नी के बीच में रात में विवाद हुआ था। इसके बाद पाटनी जी कमरे में गए और खुद को गोली मार ली। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पाटनी जी की पत्नी दोपहर की फ्लाइट से बच्चों के पास विदेश जाने वाली थीं, लेकिन रात में पाटनी ने पत्नी से कहा कि वह विदेश न जाएं। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पत्नी लंबे समय से बच्चों के पास विदेश जाने के लिए कह रही थीं, लेकिन पाटनी लगातार मना कर रहे थे। जिस वक्त पाटनी ने खुद को गोली मारी उस समय उनकी पत्नी घर में ही थीं, लेकिन उनसे काफी दूर थीं। जब वे कमरे में पहुंची तो पाटनी पड़े हुए थे और उनके सिर से खून बह रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर एमवाय हॉस्पिटल में रखवा दिया है। दरअसल इंदौर में पाटनी जी के परिवार का कोई नहीं है। बच्चे भी यूएसए में हैं। बच्चों को घटना की सूचना दे दी गई है। वे आएंगे तब पाटनी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शांति निकेतन कॉलोनी जो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में थाना लशुरिया के अंतर्गत आती है, वहां देर रात जो सुधीर पाटनी नामक एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र 62 साल थी, उन्होंने अपने घर में ही अपनी जो उनकी लाइसेंसी मतलब फायर आर्म्स था उससे मतलब गोली मार करके सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक रूप में पुलिस ने जब मौके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है तो वहां पर एफएसएल बुलाई गई है, सभी जो मौके की कार्रवाई की गई है और आसपास के लोगों से भी बात की गई। तो प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि उनका और उनकी जो पत्नी है उनका आपस में कोई विवाद हुआ था। विवाद का जो मुख्य कारण था कि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ, जो उनके दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, वहां जाना चाहती थी, जबकि उनके द्वारा विरोध किया गया। इसी बात को लेकर के चूंकि आज उनको जाना था विदेश और वो लगातार मना कर रहे थे, शाम को भी आपस में कुछ विवाद भी हुआ था घर में भी, और देर रात उन्होंने घर में अपने सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। सूचना और मैं देना चाह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखद सूचना है। आज दोपहर में हमारे गुणायतन के शिरोमणि सदस्य श्री सुधीर जी पाटनी, इंदौर निवासी, उनका ऐसे में निधन हो गया। बड़ी दुखी की घटना है और उनका आपके प्रति और गुणायतन के प्रति बहुत लगाव था, आपके प्रति बहुत श्रद्धावान थे और वो गुणायतन में कुछ करना भी चाहते थे और उन्होंने कुछ उसको प्रक्रिया को प्रारंभिक कर दिया था। ऐसी अवस्था में उनका चले जाना 55-56 साल की आयु में बड़ा दुखदायी प्रसंग है आज का हमारा श्री। तो मैं चाहूँगा मुनि श्री आपका एक बार आशीर्वाद उस परिवार को मिले और ऐसी घटना आपके संज्ञान में है तो ऐसी घटनाओं से कैसे बचें? देखिए, आज जो आपने जिस घटना का उल्लेख किया है, मध्याह्न में मेरी जानकारी में आया, मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। ये एकदम स्तब्ध कर देने वाली घटना। सुधीर भाई को मैं जानता हूँ, बहुत ही ऊर्जावान, उत्साही, कर्मठ, लगनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। वे दोनों सपत्नीक मेरे पास अनेक बार आए। चातुर्मास में उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा, सहभागिता रही। शांति निकेतन में उनके घर में आहार भी हमारे हुए।
बहुत उदार चित्त और मिलनसार व्यक्तित्व के प्रति प्रवृत्ति के धनी थे। पता नहीं ये घटनाक्रम किस तरीके से घटा, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से मैं स्तब्ध हूँ। पहले तो मैं पूरे परिवार को कहूँगा कि इस घटना को, अब जो घटना घट गई, इसे सहन करें। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सुधीर जी जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, वे धर्म के मार्ग में लगे रहे। अब ऐसी घटनाओं को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं, इसलिए इन घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि विपत्ति में धैर्य का आलम्बन ले। उनके बच्चे भारत से बाहर थे, उनके बच्चे भी स्थिरता और शांति को प्राप्त करें। पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद है। इंदौर समाज भी इससे बहुत आहत है। उनके मन में बड़ा उत्साह और उमंग थी। वे बहुत कुछ करना चाहते थे, जैसा आपने बोला, पर विधि का विधान कुछ और था। आज वो अपने बीच से चले गए। लेकिन एक बात, इस पूरे घटना की पृष्ठभूमि तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी बातें मुझे जानकारी में आई उस आधार पर मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। व्यक्ति को सत्संग का प्रेमी बनना चाहिए और सत्संग को केवल सुनना नहीं चाहिए, उसे गुनना चाहिए। चीज़ों को नज़रअंदाज करने और बर्दाश्त करने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। आजकल लोग बड़े असहनशील हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बातों से तीखी प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं, और ऐसी प्रतिक्रियाएं जब सामने आती है तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। लोग इससे बचे, इससे सीख ले और इस तरह की घटनाएं किसी के जीवन में न घटे, उनको उसके लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। हमें परिस्थितियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। छोटी मोटी बातों को पचाना चाहिए। आजकल थोड़ी थोड़ी बातों में जिस तरह का रिएक्शन है, मुझे लगता है आजकल की मूवी और मीडिया इसमें एक बड़ा कारण है। हमें इन सब बातों से बच कर के चलना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। ऐसा प्रयास सब लोग करें। सुधीर जी के जाने का सबको बहुत दुख है। निश्चित इस तरह का तेजस्वी और एक समर्थ युवा अपने बीच से चला गया। तकलीफ तो सबको होती है, लेकिन इसको स्वीकारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं सभी से कहता हूँ, सबके मन में शांति और सद्भावना आए और स्थिरतापूर्वक इस विपत्ति को सह सके। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। श्रीमती क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।